अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसिफ अली ख़ान। पेरेंटिंग सीरीज़ में एक बार फिर आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन, खुद एतमादी किसी भी कामयाबी की बुनियाद होती और बाज़ औक़ात अपनी कम इल्मी में, अनजाने में हम अपने बच्चों से इस पावर को, इस ताकत को, खुद एतमादी की ताकत को छीन लेते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। आज की वीडियो में हम ऐसी 3 हैबिट्स जो वालिदैन की आदत है उनको डिस्कस करेंगे, जिसकी वजह से उनके बच्चों में जो कॉन्फिडेंस है, जो खुद एतमादी है, वो तबाह होके रह जाती है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की एक रिसर्च के मुताबिक बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस 5 साल की उम्र से ही डेवलप होना शुरू हो जाता है और ये कॉन्फिडेंस ज़्यादातर वालिदैन की वजह से मुतासिर होता है, यानी बेहतर भी वालिदैन की वजह से होता है और तबाह भी वालिदैन की वजह से होता है। सबसे ज़्यादा बड़ा किरदार इसमें वालिदैन का होता है। वालिदैन की पहली गलती क्या होती है? ओवर क्रिटिसिज्म पब्लिकली। बच्चे को पब्लिकली क्रिटिसाइज करना, कोई भी बात, कोई चीज़, कोई बच्चा मिसाल के तौर पे एक पेंटिंग लेके आया, बना के ड्राइंग लेके आया और आप कहें इसके कलर ख़राब है, इसमें ये वाला कलर नहीं, ये वाला कलर होना चाहिए था, ठीक है, यहाँ से इसकी स्केचिंग ख़राब है। तो बच्चा ऐसे इवेंट्स को क्या करता है, ये जो आपका क्रिटिसिज्म है वो इसको थ्रेट के तौर पे लेता है। उसके ब्रेन का एक फंक्शन है, उसका ब्रेन का एक पार्ट है जिसको एमिगडाला कहते हैं, वो इसको थ्रेट के तौर पर लेता है और फियर एसोसिएट करता है, यानी बच्चा नेक्स्ट टाइम आपके पास आने से कतराता है। कोई भी उसके अंदर वो समझता है कि मैंने कुछ अच्छा किया है, मेरा कुछ टैलेंट है, तो वो फ़ियर की वजह से उसको क्या करता है, छुपाना शुरू कर देता है। वालिदैन को बताना, उससे वो ग्रेस करता है। वो नहीं चाहता कि मैं क्योंकि उसे पता है कि अगर मैंने डिस्कस किया तो फिर मुझे क्रिटिसिज्म का सामना होगा, क्रिटिसिज्म को वो थ्रेट के तौर पे ले रहा है और हमारा अनकॉन्शियस माइंड हमें हमेशा थ्रेट से दूर रखता है, यानी वो हम ऐसी सिचुएशन बनाता है कि हम थ्रेट से बचे रहें। तो फिर हमारा बच्चा वो काम करने से बाज रहता है, यानी उसका दिल ही नहीं चाहता कि वो आपके पास आए और यूं उसका टैलेंट जो है वो आ, आगे नहीं बढ़ पाता, इम्प्रूव नहीं हो पाता, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ने के बजाय कम होना शुरू हो जाता है। अच्छा, इस हैबिट को रिप्लेस कैसे करना है, इसकी जगह पर आपने क्या करना है कि बजाय कॉन्फिडेंस कम होने के कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हो जाए। तो उसके लिए आपने क्या करना है, फोकस ऑन एफर्ट्स। बच्चे ने उस ड्राइंग को बनाने में एफर्ट्स क्या लगाई हैं उसको फोकस करें। बच्चे को बताएं कि आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स, आपने जो मेहनत की है मैं उसकी तारीफ़ करती हूँ, मुझे वो बहुत पसंद आई, आपने दिल लगा के ये वो काम किया जिसने आपको इंस्पायर किया, या जो भी ज़ाहिर है वो बना के लाया, वो किसी ना किसी चीज़ से इंस्पायर हुआ होगा, मुतासिर हुआ होगा। तो आप उसकी एफर्ट्स की तारीफ़ कीजिए, रिज़ल्ट की नहीं कीजिए। रिज़ल्ट आपको नहीं समझ में आ रहा, फॉरगेट इट, ठीक है, आपने उसकी एफर्ट्स को देखना है। स्टडीज ये बताती हैं कि जो वालिदैन बच्चों के आउटकम की जगह यानी नताइज से ज़्यादा उनकी एफर्ट्स को फोकस करते हैं, उन बच्चों के अंदर ग्रोथ माइंडसेट डेवलप होता है, यानी वो मज़ीद ग्रोथ की तरफ जा रहे होते हैं, फिक्स माइंडसेट नहीं। जबकि आप क्रिटिसिज्म करते हैं तो फिक्स माइंडसेट डेवलप होता है, बच्चा बोलता है ओके मुझे नहीं आता, मैं तो हूँ ही ऐसा, ठीक है, कुछ ही दिनों में वो क्रिटिसिज्म सुन सुन के उसका माइंड फिक्स हो जाता है कि आई कैन नॉट डू समथिंग बेटर, मैं कुछ बेहतर नहीं कर सकता, मैं ऐसा ही हूँ, ठीक है। जबकि जब आप उसकी एफर्ट्स की तारीफ करते हैं तो फिर उसके अंदर ग्रोथ माइंडसेट डेवलप होता है, जो कि उसको ज़िंदगी भर आने वाले चैलेंजेस से निमटने में मदद देता है। एक और चीज़ जो बच्चों के कॉन्फिडेंस को तबाह कर देती है, दूसरी आदत वालिदैन की, वो है कंपैरिजन। जब आप अपने बच्चे को बार बार दूसरे लोगों से कंपेयर करते हैं कि लुक एट योर ब्रदर, लुक एट योर सिस्टर, वो कितनी अच्छी है, वो कितना अच्छा परफॉर्म करती है, वो कितने अच्छे रिजल्ट लेके आती है, वो कितनी डिसिप्लिन है, तो न्यूरो साइंस की रिसर्च बताती है कि हमारे ब्रेन से जो डोपामिन एक न्यूरो ट्रांसमीटर है, ये निकलता है, जो हमें रिवॉर्ड, पनिशमेंट, हमें प्लेजर जो है वो देता है। जब भी कोई काम हम नया करते हैं, शॉपिंग करते हैं ना, तो वो जो खुशी होती है उसको प्लेजर कहते हैं। तो वो प्लेजर आपको डोपामिन की वजह से मिल रहा होता है, ठीक है। जब कोई सिगरेट पीता है तो वो सिगरेट पी के जो तस्कीन मिलती है वो डोपामिन की वजह से मिलती है। जब चाय के जो शौकीन होते हैं, जब वो चुस्की लेते हैं चाय की, तो उनको जो प्लेजर मिलता है, जो उनको तस्कीन मिलती है,
वो डोपामिन की वजह से मिलती हैं। तो डोपामिन का हमारी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा किरदार होता है। तो जब हम बच्चों को बार बार कंपेयर कर रहे होते हैं दूसरों से, तो ये जो न्यूरो ट्रांसमीटर है ये सप्रेस होना शुरू हो जाता है, यानी ये सही तरह से काम नहीं कर रहा होता, लिहाजा बच्चा फिर दिलचस्पी नहीं ले रहा होता, उसको तस्कीन नहीं मिल रही होती ज़िंदगी में किसी चीज़ से। ठीक है, तो ये जो तस्कीन है ये आप छीन लेते हैं उससे, और आपसे जब सेटिस्फेक्शन छीन ली जाए, किसी भी चीज़ की तस्कीन छीन ली जाए ज़िंदगी से, तो आपको कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा। जो लोग डिप्रेशन में होते हैं उनके साथ क्या होता है, यही तो होता है कि उनको कुछ भी ला के दे दो उनको अच्छा ही नहीं लग रहा, उनको फीलिंग ही नहीं आ रही, वो बैठे हुए हैं, उनको कपड़े ला के दे दो, उनको उनकी मनपसंद चीज़ ला के दे दो, उनसे कहो पिकनिक पे चलते हैं, तुम्हारी पसंदीदा जगह चलते हैं, उनको फीलिंग ही नहीं आती। ठीक है, वो डोपामिन सही तरह से काम नहीं कर रहा होता। ठीक है, और भी न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, लेकिन ये एक खास इससे रिलेटेड है। इसकी जगह पर आपने क्या करना है, इस आदत को रिप्लेस करना है। किस तरह से? यू नीड टू सेलिब्रेट इंडिविजुअलिटी, यानी उसकी जो जो भी बच्चे की मुनफरिद आदात हैं, उसकी एक मुनफरिद शख्सियत है, उसके मुनफरिद काम है, उसको सेलिब्रेट करें। ठीक है, उसको ये नहीं देखें कि ये काम बहन की तरह क्यों नहीं हुआ, भाई की तरह नहीं हुआ, फला बच्चे की तरह नहीं हुआ, बल्कि उसको बताएं कि आप ऐसे हैं, आपका ये तरीका है, एंड आई अप्रिशिएट योर वे ऑफ लुकिंग थिंग्स। वो जिस तरह से जिस नज़रिए से चीज़ों को देख रहा है, आई अप्रिशिएट यू। हो सकता है उसका भाई नहीं देखता उस नज़रिए से, वो देखता है। ठीक है, तो उसके नज़रिए को अप्रिशिएट किया जाए, ना कि उसके नज़रिए को दूसरों से कंपेयर किया जाए। तीसरी हैबिट, ओवर प्रोटेक्शन। हर काम बच्चे का खुद कर देना, उस उनको बिल्कुल मम्मी डैडी लाड प्यार इसमें रखना, चैलेंजेस को फेस नहीं करने देना, कोई भी थोड़ी सी उसको तकलीफ हुई खुद जाके वो काम सॉल्व कर देना। ठीक है, ये सारे वो काम होते हैं, यानी आप उसके गिर्द एक ऐसी शील्ड, एक ऐसी प्रोटेक्शन शील्ड आप उसके अंदर बना देते हैं कि वो बच्चा खुद से कुछ नहीं कर रहा होता। ठीक है, वो बच्चा कोई चैलेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता, हर काम उसका खुद करके दे रहे हैं। मैंने ऐसे भी पेरेंट्स देखे हैं, काउंसलिंग में आते हैं, 10-10 साल के हो गए बच्चे, माँ जो है वो जूते भी उनके सामने ला के रख रही है, सॉक्स भी ला के पहना रही है अपने। 10 साल का बच्चा स्कूल जा रहा है, माँ उसके सॉक्स पहना रही, माँ उसके जूते पहना रही, माँ उसको सुबह जूते ढूंढ के दे रही। ठीक है, 10 साल का बच्चा, आप सोचे क्या बना दिया बच्चे को आप। 10 साल के बच्चे को एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि मेरा यूनिफॉर्म कहाँ है, मेरे शूज़ कहाँ हैं, मुझे कब यूनिफॉर्म पहनना है, क्या मेरा टाइमिंग है, मुझे शूज़ कैसे पहनने हैं, शूज़ पॉलिश है या नहीं है, उसको ये सब खुद पता होना चाहिए। उसको अपने बर्तन धोने आने चाहिए, उसको अपना खाना खुद लगाने आना चाहिए। उसके आगे अगर आप 10 साल के बच्चे के आगे आप खाना पेश कर रहे हैं, ठीक है, अगर उससे हेल्प नहीं ले रहे, तो आप उसको हेल्पलेस बना रहे हैं, डिपेंडेंट बना रहे हैं, उसकी शख्सियत को तबाह कर रहे हैं, उसका आप अच्छा नहीं कर रहे, उसके साथ तबाह कर रहे हैं उसको। उसको बुलाएं किचन में, बोलें कि ये रखो टेबल पे ले जाके अपना खाना, जब खाना फिनिश करें तो उसको लेके जाएं किचन में, और उससे बोलें कि आप इसको वॉश करें। ठीक है, स्कूल से आए तो उसको बताएं कि यहाँ पर उसका यूनिफॉर्म हैंग होगा, यहाँ उसके शूज़ रखे जाएंगे, ये सारे काम उसे खुद आने चाहिए। ठीक है, नहीं ये नहीं कि बस इतना ओवर प्रोटेक्टिव किया हुआ है कि उस हर काम खुद कर करके दिए जा रहे हैं। ठीक है, और बिल्कुल मम्मी डैडी बन गया है बच्चा, और तो ऐसे बच्चे का कॉन्फिडेंस तो वैसे ही नहीं होगा। स्टडीज़ बताती हैं कि कॉन्फिडेंस बढ़ता है जब बच्चा चैलेंजेस को फेस करता है। ठीक है, उसको करने दें। ज़रा सा असाइनमेंट मिला नहीं कि अम्मा खुद लग गई असाइनमेंट करने में, उसको फेस करने दें चैलेंज को। नहीं कर रहा असाइनमेंट, मेरे घर में मेरे बच्चे को असाइनमेंट मिलता है, कोई ट्यूशन नहीं जाता बच्चा। ठीक है, अगर उसको आता है वो कर लेगा, नहीं आता वो होमवर्क वैसे ही जाएगा। ठीक है, वहाँ हमें नहीं चाहिए नंबर। ठीक है, कि हमारे असाइनमेंट के नंबर कट रहे हैं, बिल्कुल कटने चाहिए। मैं अपनी मिसेस को भी ये कहता हूँ, कटने दीजिए नंबर। प्रोजेक्ट मिला, बच्चे ने जितना खुद से किया दैट्स गुड, माँ बाप या घर के दीगर लोग कोई हेल्प नहीं करेंगे, वी डोंट नीड नंबर्स। ठीक, उसको जितना आता है उसे परफॉर्म करने दें। उसके लिए चैलेंजिंग है, यस, चैलेंज से ही कॉन्फिडेंस आएगा, चैलेंज को फेस कर करके ही वो ग्रो करेगा। ये नहीं कि अम्मा मुझसे तो हो नहीं रहा, आप ये काम कर दें, और अम्मा ने अपनी हैंड राइटिंग के अंदर शुरू कर दिया, तो अगेन ये क्या है, ये बच्चे की बर्बादी है, आप अपने हाथ से बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, उसके नंबर कटने दें, ए ग्रेड की जगह बी ग्रेड आने दें, सी ग्रेड आने दें। ठीक है, लेकिन वो जो 10% भी नंबर लेके आ गए ना अपनी मेहनत के, अपने दिमाग के,
वो उस 100 नंबर से बेहतर है उस बच्चे के जिसकी मम्मा ने सारा प्रोजेक्ट बना के दिया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च बताती है कि वो बच्चे जो चैलेंजेस लेते हैं या उनको ऐसा इन्वायरमेंट दिया जाता है जिसमें वो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं, वो बच्चे 40% उनके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स ज़्यादा पाई गई हैं उन बच्चों से जिनके वालिदैन उनको हमेशा खुद से पैम्पर्ड कर रहे होते हैं, खुद ही से सारे काम करके दे रहे होते हैं। तो अब इस हैबिट को चेंज कैसे करना है, आपने क्या चेंजिंग लेके आनी है? लेट देम ट्राई, फेल एंड लर्न। उनको ट्राई करने दें, फेल होने दें और फिर अपने फेलियर से दोबारा सीखने दें। ठीक है, ये अब आपने हैबिट अपने अंदर डेवलप करनी है। ये याद रखिएगा, इट्स नेवर टू लेट। कोई देर नहीं हुई है। कॉन्फिडेंस अगर बच्चों के अंदर से आपका ख़त्म हो भी गया है, आप दोबारा उनको डेवलप कर सकते हैं। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जी अब तो टाइम निकल गया। नो, आज से स्टार्ट करें, आज से कॉन्फिडेंस उनके अंदर आ जाएगा। तो इन द एंड मैं कहूँगा तीन चीज़ों से रिप्लेस करते हैं। क्रिटिसिज्म को इंकरेजमेंट से रिप्लेस कर दें, कंपैरिजन को अप्रिसिएशन से रिप्लेस कर दें और ओवर प्रोटेक्शन को ट्रस्ट से अब जो है वो रिप्लेस कर दें। इंशाल्लाह आपके बच्चों के अंदर बेहतरीन कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, मज़ीद वालिदैन से इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।